सबसे पहले तो गरीदा साहिबा ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, जो सूरत हाल बन चुकी है, और बतौर सीनियर सहाफ़ी आप क्या देख रही हैं? कौन आ रहा है निगरान वज़ीर आला पंजाब, और पंजाब में क्या सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं कोई सियासी नजूमी तो हूँ नहीं। इस वक्त जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें एक चीज मैं जरूर एडमिट करूंगी और जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दो नाम जो आए थे, नासिर सईद खोसा साहब का और सुखैरा साहब का, ये बड़े मोतबर नाम थे और ये वाकई बड़े संजीदा नाम थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस किस्म के नामों की तवक्को नहीं की जा रही थी। तवक्को ये थी कि पीडीएम की तरफ से संजीदा नाम आएंगे, लेकिन वहां से बड़े ही गैर संजीदा किस्म के नाम आए कि जिन पे लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज करेगी। उन नामों को सुन के लग रहा था, बावजूद इसके कि वो दोनों नाम काबिल एहतराम हैं। खासतौर पे मोहसिन नकवी साहब हमारे मीडिया की इंडस्ट्री का बड़ा एक काबिल एहतराम नाम है, लेकिन सियासी तौर पे वो काबिल कबूल नाम नहीं थे। होना तो ये चाहिए था कि इन मामलात पे बैठचीत के बात हो जाती, लेकिन अभी चूंकि मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ चला गया है और जो नाम एग्जिस्टिंग हैं उन्हीं में से एक नाम इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम करना है, उन्हीं में से एक नाम को अपॉइंट कर देना है। अब वो कौन सा नाम हो सकता है, कम से कम मैं उस पर कोई स्पेकुलेट नहीं करूंगी, लेकिन जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं वो एक ही नाम के हवाले से बड़ा जोर दे के या उसके बारे में बड़ी जो कहना चाहिए कि बड़ी मजबूत एक हवा है उस नाम के मुतालिक, लेकिन मैं कोई स्पेकुलेट नहीं करूंगी। मेरे नजदीक ये मामला सियासतदानों के दरमियान आपस में ही हल होना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अच्छे नाम सामने आए थे और नून लीग ने खुद भी उस पर पहले आमादगी जाहिर की थी। जो मलिक अहमद खान साहब कमेटी का हिस्सा थे पहले, गुफ्तो शनीद का हमजा शहबाज की तरफ से, अपोजिशन लीडर की तरफ से, उन्होंने खुद एडमिट किया था कि ये नाम हमारी तरफ से काबिल कबूल है, लेकिन अब उनमें टेक्निकलिटीज आ गई। खोसा साहब ने इनकार कर दिया, सुखैरा साहब इस वक्त सर्विंग है, उनके ऊपर एक बार मौजूद है, लेकिन बहरहाल ये मामला सियासी जमातों के, अपोजिशन, हुकूमत के, इनके दरमियान ही हल होने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली जो नहीं हुए। अब उसकी वजह से पंजाब का एक सूबा, देखिए पिछले 8-9 महीनों से ना सिर्फ पाकिस्तान का जो मरकज है बल्कि जो सूबा पंजाब है, अब 12-13 करोड़ की आबादी का सूबा है। आप इमेजिन करें, दुनिया में कई मुल्क हैं जो कि इस सूबे की आबादी से भी छोटे छोटे मुल्क हैं, तो आपका एक सूबा दुनिया के कई ममालिक की आबादी से बड़ा सूबा है, उसको आपने 8-9 महीने, गंदम का आटे का बहरान था, महंगाई की बुरी सूरत हाल थी, पंजाब के अंदर कोई गवर्नेंस मौजूद नहीं है इस वक्त। पिछले 8-9 महीनों से ब्यूरोक्रेसी को पता नहीं होता कि उसका बॉस कौन है, उसने जवाब किसको, 8-9 महीनों से ब्यूरोक्रेसी को पता नहीं होता कि उसका बॉस कौन है, उसने जवाब किसको देना है। मतलब एक बैड गवर्नेंस की आला तरीन मिसाल पिछले 3.5 सालों में तो जो थी सो थी, लेकिन कम से कम इन 8-9 महीनों से तो बेहतरी आनी चाहिए थी ना। वो पिंग पोंग की बॉल बनी हुई है पंजाब का इक़्तिदार, तो इसमें मेरा ख्याल है कि, और फिर मरकज की भी यही सूरत हाल है। अब होना ये चाहिए था, मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि जब से BONC मरकज में कामयाब हुई थी, इमीडिएटली उसके बाद इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। नहीं गए, ये गलती है PDM की, ये गलती है नून लीग की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इस वक्त मामलात PDM की हुकूमत से मरकज में बिल्कुल नहीं संभल रहे। अगर कोई ये कह रहा है कि जी बड़ी अच्छी सूरत हाल है, काबू पा लिया जाएगा, आप सिर्फ काबू पाएंगे, कुछ भी आपसे नहीं हो पाएगा। अभी भी आपके पास वक्त है कि आप आम इंतखाबात में जल्द अज जल्द चले जाएं और कोशिश करें कि जो बजट आना है, क्योंकि IMF आपको इस वक्त कर्ज देने के लिए आमादा नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि वो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में आपको $1.1 बिलियन की इमदाद देगा, यानी कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर का मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगी मैंडेट लेके, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया। चीन का, सऊदी अरब का जो सोच है वो आपने वाज़ेह तौर पे उसको देख भी लिया, वो सामने आ भी रही है। तो डिफॉल्ट का जिस तरह मखदूम शहाबुद्दीन साहब आपने कहा, मैं नहीं कहूंगी कि डिफॉल्ट हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोई डिफॉल्ट से बेहतर नहीं है। LCs आपकी नहीं खुल रही, डॉलर आपका नहीं मिल रहा, फूड इन्फ्लेशन उस पर आप काबू नहीं पा रहे, बहुत बुरी सूरत हाल है। ताजरों ने उस दिन क्या, पिछले 10 साल से मुझे याद नहीं है कि सर्दियों में लोड शेडिंग हुई हो। इमरान खान के दौर में तो गर्मियों में भी खत्म कर दी थी, चले उसका क्रेडिट जो भी ले ले, नून लीग ले ले, इमरान खान ले ले, जो भी क्रेडिट ले ले, लेकिन अवाम को तो सुकून था। अब आप सर्दियों में लोड शेडिंग कर रहे हैं, पीक कमर्शियल आवर्स पे लोड शेडिंग हो रही है कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, इस्लामाबाद में, जो आपके कमर्शियल हब्स हैं, पिंडी में। लोग, बिजनेस कम्युनिटी इस हुकूमत से तंग आई हुई है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी जब तक वो पंजाब में थे बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन अब बतौर प्राइम मिनिस्टर मैं कहूंगी कि उनकी परफॉर्मेंस जहां पे इंटरनेशनल फोरम्स पे बहुत अच्छी रही,
सैलाब सदगान के हवाले से बहुत अच्छी रही, लेकिन जहां पर ये गवर्नेंस के मामलात आ रहे हैं ना, मईशत के मामलात आ गए, लोड शेयरिंग के मामलात आ गए, इस पे आप खुद अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स खड़े कर रहे हैं। लग ये रहा है वाज़े तौर पे कि नून लीग से ना तो अपनी सियासी जमात संभल रही है, उनकी जमात के अंदर जो एक इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही है, ना ही उनसे मुल्क संभल रहा है। तो इन हालात में, और फिर देखें, लेट्स एनालाइज ऑन अ वेरी न्यूट्रल पॉइंट, लेट्स एनालाइज रैशनली। इमरान खान को क्या सूट करता है? इमरान खान साहब को पॉलिटिकली यही सूट करेगा ना कि पीडीएम की गवर्नमेंट मईशत को ठीक ना कर सके, क्योंकि उनके पास एक बयानिया बनाने के लिए हो जाएगा। तो खान साहब आपके साथ मईशत, एग्जैक्टली पॉलिटिकली इसी का फायदा होगा, कैओस होगा। गवर्नमेंट जैसे इमरान खान के दौर में मईशत खराब थी, फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी, काबू उस पर नहीं पाया जा रहा था, पंजाब में बैड गवर्नेंस थी, तो यही नून लीग और पीपल्स पार्टी की गुड्डी चढ़ी हुई थी, उनका टिकट लेने के लिए हाथों हाथ लोग मौजूद थे। तो अब इमरान खान भी जाहिर है सियासी तौर पे ऑपोजिशन कर रहे हैं, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, वो तो करेंगे ऑपोजिशन, वो आपके साथ नहीं बैठेंगे मईशत को ठीक करने के लिए। लेकिन खुदा के लिए कोई तो पाकिस्तान का सोचे। मेरी तो एस्टैब्लिशमेंट से भी अपील है कि खुदा के लिए आप पाकिस्तान का सोचें, आप सोचते हैं पाकिस्तान का, आप कम से कम फैसिलिटेट करने के लिए आगे बढ़ें और इनको बिठाएं। वो तो न्यूट्रल नहीं हो चुके, वो तो कहते हैं अब हम न्यूट्रल हैं, हमारे हाथ खड़े हैं, और गालिबन अब उनका रोल भी ऐसे लग रहा है कि लिमिटेड। बिल्कुल न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल होने की मैं तारीफ करूंगी। मुझे खुद पता है कि न्यूट्रल हैं, हम सबको पता है कि ये लोग न्यूट्रल हैं कम से कम पिछले साल 1.5 साल से। न्यूट्रल का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया जाता है ना, तो हमारी सियासी तारीख, एस्टैब्लिशमेंट की तारीख बड़ी ही दागदार है, क्योंकि वो कभी किसी के हक में न्यूट्रल हो जाते थे, कभी किसी के हक में। अभी वो न्यूट्रली न्यूट्रल हैं, ए न्यूट्रल हैं, ए पॉलिटिकल हैं, न्यूट्रल तो नहीं, ए पॉलिटिकल हैं। सो किसी के हक में वो नहीं खड़े हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।